नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ रीटा रहेजा, गवर्नमेंट कॉलेज श्री करणपुर से। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों के बारे में बताया था। आज मैं आपको पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों के बारे में बताने जा रही हूँ। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों के बारे में जानने से पहले पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों की एक बार पृष्ठभूमि में जाऊँगी। पानीपत, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों व अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मराठों ने 18वीं सदी के मध्य तक पूरे उत्तर भारत में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके कारण अफ़गानियों को यह समस्या सताने लगी थी, जिसके कारण अफ़गानिस्तान के शासकों के बीच ऐतिहासिक युद्ध यह पानीपत का लड़ा गया। मराठों का उद्देश्य था कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू साम्राज्य को दोबारा से स्थापित किया जाए। भारतीय मुसलमान शासकों को यह डर था कि हमारा अस्तित्व कहीं समाप्त न हो जाए। इसीलिए कुछ भारतीय मुस्लिम सम्राटों ने अहमद शाह अब्दाली को वापस भारत आने का निमंत्रण दिया और उसकी तरफ से मराठों से युद्ध करने के लिए न्योता दिया। मराठों को यह भी उम्मीद थी कि इस युद्ध में उनकी सहायता के लिए राजपूत व जाटों की भी सेनाएं और सम्राट उनकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण यह था कि मराठे स्वभाव से थोड़ा सख्त थे, जिसके कारण राजपूत और जाट उनके इस व्यवहार से नाराज़ थे। इस कारण भी उन्होंने युद्ध में उनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण मराठों की पानीपत के तृतीय युद्ध में हार हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई को 18वीं सदी की सबसे विशाल व खूनी लड़ाई मानी जाती है और इस युद्ध के अंतर्गत मराठों की पराजय हुई और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। ये थे पानीपत के युद्ध के कारणों की पृष्ठभूमि के पश्चात मैं आपको पानीपत के युद्ध के घटनाओं के बारे में भी बताऊंगी। पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया, जो कि वर्तमान हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में मराठों की कुल सेना 45,000 थी और अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थे। मराठे अश्वसेना और तोपखाने की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छे थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना काफ़ी अच्छी थी। अंततः दोनों सेनाओं के बीच युद्ध 14 जनवरी 1761 को सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक चला। इसमें 2 बजे तक मराठों की लगभग विजय तय थी, लेकिन अचानक से पेशवा के पुत्र विश्वासराव को गोली लग गई, जिसके कारण सदाशिवराव भाऊ यह देखकर बिल्कुल पागल हो उठे और वे अपने हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण उनकी युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से मराठा सेना में भगदड़ मच गई, जिसके कारण मराठा सेना को हार का सामना करना पड़ा। पानीपत का यह तृतीय युद्ध निर्णायक युद्ध रहा, जिसके अंतर्गत मराठों का अस्तित्व समाप्त हुआ और अहमद शाह अब्दाली की निर्णायक जीत हुई। ये थी युद्ध की घटनाएं। युद्ध की घटनाओं के पश्चात मैं आपको पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम के बारे में बताने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, पानीपत के तृतीय युद्ध के जो परिणाम थे, उसमें पहला परिणाम है मराठा शक्ति पर महान आघात होना। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय से विशाल मराठा साम्राज्य के भय, प्रभाव, शक्ति और प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया गया। इसमें मराठों की इतनी ज़्यादा हानि हुई
कि मराठों के प्रत्येक घर में से कोई न कोई व्यक्ति मृत्यु को अवश्य प्राप्त हुआ। मराठों का देश के अलग अलग भागों पर से नियंत्रण समाप्त हो गया तथा उन पर अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा। दूसरा परिणाम है मराठा गौरव को महान धक्का लगना। क्योंकि पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, इसने मराठा सेना के पुष्प को ही काट दिया। इस युद्ध के बाद उनका समस्त भारत पर से राज्य स्थापना का स्वप्न हमेशा के लिए समाप्त हो गया। 1761 ईस्वी के पश्चात देशवासियों को यह विश्वास हो गया कि वे अब मराठों की सुरक्षा व मित्रता पर निर्भर नहीं रह सकते। तीसरा परिणाम है मुगल साम्राज्य का पतन। पानीपत के युद्ध के पश्चात दिल्ली का वास्तविक स्वामी नाजिब-उद-दौला बन गया था तथा शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था अहमद शाह की और नाजिब की कृपा पर निर्भर था। इसके कारण शाह आलम मराठों और मुगलों के बीच में घिर गया। मुगल सम्राट की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई थी जो इस समय में हुई थी। चौथा परिणाम अहमद शाह अब्दाली की शक्ति का घटना। हालांकि इस युद्ध में मराठों की पराजय तो अवश्य हुई थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की स्वयं की शक्ति भी काफ़ी घट गई थी। उसके विरुद्ध अफ़गानों ने विद्रोह कर दिया, जिस कारण वह उन्हें दबा भी नहीं सका और इसके कारण उसकी दशा और भी गिरती चली गई। विद्यार्थियों, अगला परिणाम है सिखों, निज़ाम, हैदर अली का उत्थान। ये तीनों ही सिख, निज़ाम और हैदर अली ये तीनों ही मुगलों से परेशान थे। मुगल और मराठे दोनों ही कमज़ोर हो चुके थे इस समय, जिसके कारण सिखों का पंजाब में उत्कर्ष हुआ और उन्होंने अहमद शाह अब्दाली द्वारा स्थापित सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया। मराठों के शत्रु निज़ाम ने भी अपनी शक्ति और संगठन को आरंभ कर दिया। इधर हैदर अली ने निज़ाम मराठों के संघर्ष का लाभ उठाकर उनके मराठा प्रदेशों पर और निज़ाम के प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। इससे तीनों में भी संघर्ष और ज़्यादा बढ़ गए। अगला परिणाम है ब्रिटिश सत्ता का उदय। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के परास्त हो जाने के पश्चात अंग्रेज़ों को अपने उत्कर्ष के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। व्यापार करने के उद्देश्य से आए अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट के नवाबों की कमज़ोरियों का और विघटन का लाभ उठाकर नवाबों को बनाना और हटाने का कार्य आरंभ कर दिया। सन 1761 के पश्चात उन्होंने मराठों में फूट डालकर उन्हें भी सहायक प्रथा मानने के लिए विवश कर दिया। इस समय भारत देश में उन्हें चुनौती देने वाला कोई भी नहीं रहा। इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गई। विद्यार्थियों, अगला परिणाम है मराठा सहयोग मंडल की समाप्ति। मराठों को एकता के सूत्र में पिरोने वाले पेशवा थे और इस पराजय के पश्चात बाजीराव के उत्तराधिकारी निर्बल हो गए, जिसके अभाव में मराठा संघ भी कमज़ोर हो गया। मराठों की आपसी फूट के कारण उत्तर भारत में उनकी प्रगति रुक गई। पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लग गए। इससे सहयोग मंडल तो समाप्त हुआ ही और मराठों का संगठन भी टूट गया। अगला परिणाम है उत्तरी भारत से मराठों का प्रभाव समाप्त होना। पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसके अंतर्गत
अब्दाली की विजय हुई और मराठों की बुरी तरह से पराजय हुई। मराठों की पराजय से उत्तरी भारत के अंतर्गत मराठों का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोआब तथा पंजाब के प्रदेश भी उनके हाथ से निकल गए। ऐसी स्थिति में मराठों का वर्चस्व उत्तरी भारत से समाप्त हो गया और ऐसी स्थिति में मराठों का दोबारा उठ पाना संभव नहीं हो सका। तो विद्यार्थियों, ये थे पानीपत के तीर्थ युद्ध के परिणाम। अगली ऑनलाइन क्लास में मैं आपको जो टॉपिक पढ़वाऊंगी, जिसके बारे में आपको बताऊंगी, वो है 18वीं सदी में भारत में जिन नवीन शक्तियों का उदय हुआ उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।